खबर आ रही है, जयपुर से खबर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधायक हकीम अली के बेटे से मिलने पहुंचे। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप सुनवाते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना चलाई है, उससे फ्री में सब इलाज हो ही रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी सरकार आम जन के लिए जो चिकित्सा सेवाएं विस्तार करके जो राहत प्रदान कर रही है, ये हमें एक सुकून देती है कि वास्तव में घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है, बट उसके बाद में उसको बचाने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए, उसकी दवाई की, ऑपरेशन की सारी चीज़ें व्यवस्था ठीक हो रही है। अभी हमने देखा है, आईसीयू भी देखा, बहुत अच्छा लगा कि जितने भी पेशेंट हैं वो आराम से अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर भी प्रॉपर ड्यूटी के ऊपर हैं और मरीज़ भी स्वस्थ है। इमरान को भी हमने बात की है, वो बात भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन छोटे मोटे होंगे, पैर का और होगा, तो हमें पता लगा। तो कल हम लेट तक मीटिंगों में व्यस्त थे, तो आज हम लोग रफीक भाई और हम सब आए। सर, एक हटके सवाल है। गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति थी भ्रष्टाचार पे, आज फिर दिखी है। आपके पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कैसावत को ट्रैप किया है एसीबी की तरफ। मैं जो मेरे नॉलेज में है कि उनको फिर निकाल दिया था पार्टी से। और अगर कोई अपराध करता है, इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी इनके कोई और केसेज भी हुए हैं, तो कोई अपराधी की जात नहीं होती, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो सख्ती के साथ में सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। आपने हमेशा कहा है भर्तियों में कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ना ही धांधली चलेगी, और उसका एक उदाहरण आज नजर आया। समझिए आप, सरकार थोड़ी कर रही है। कोई आदमी किसी को ठग रहा है और कोई आदमी ठगा जा रहा है, बट आप देखिए कि पुलिस पकड़ रही है ना। अगर सरकार की नीयत साफ नहीं होती और मान लो वो हमारा आदमी होता, तो क्या हम पकड़ते क्या सरकार की नीयत साफ नहीं होती तो कटारा जी आरपीसी मेंबर संवैधानिक पोस्ट पे होते हुए वो पकड़े जाते क्या सरकार की नीयत साफ नहीं होती तो क्या सेक्रेटरीट के अंदर जो गहना और पैसे मिले उसको डीजीपी और सीएस और मीडिया के सामने उजागर करते क्या? तो घटनाएं घटती हैं, अपराध भी घटित होते हैं, लेकिन अपराध घटने के बाद में उसके तुरंत कार्रवाई करना, पारदर्शिता के साथ में, और सख्त से सख्त सजा उसको दिलवाना अपराधी को, यही तो सरकार कर सकती है। तो इस दिशा में निश्चित रूप से अगर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो सही हैं, तो इससे कोई घृणित कार्य नहीं है, इससे कोई बड़ा अपराध नहीं है। ऐसे लोगों को हम आजीवन कारावास दे, इस तरीके की व्यवस्था के लिए भी हमारी सरकार बिल ला रही है। तो ये बिल भी इसीलिए लाया जा रहा है कि ये जो भर्तियों में धांधली, ये जो गैंगें पनप गई हैं, लोग रोज़ाना चोरी करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं, किसी के नाम से किसी का पैसा ले लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त कानून बन करके सख्त से सख्त सजा मिले, ये सरकार का। गोपाल कैसावत को पार्टी से निकाला जाएगा, कोई एक्शन लिया जा रहा है? पार्टी से तो वो निकला हुआ है, बट फिर भी हम चेक कर लेंगे। हमारी पार्टी की किसी गतिविधि में उसको कभी हम लोग शामिल नहीं करते हैं। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे पार्टी हो, चाहे सरकार के स्तर पे, पुलिस के स्तर पे, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा दोनों फिर से एक बार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो कहते थे, सबूत भी दिए, लेकिन फिर ये पकड़। तो क्या ये इसको हमने करवाया है क्या? और जो उदयपुर में जघन्य हत्याकांड हुआ, उसमें गुलाब चंद जी कटारिया के साथ फ़ोटो भी आई उस मारने वाले की, अपराधी की। तो गुलाब चंद कटारिया जेल चले गए क्या, या वो अपराधी हो गए क्या? हमारा इससे क्या संबंध है? अगर ये कोई अपराध कर रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। कानून अपना काम कर रहा है, विपक्ष का काम है बात उठाना, और अगर उसकी जायज़ बात होती है तो सरकार सुनती भी है। सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे अगर इस तरीके का अपराध उसने किया तो। थैंक यू।